है कि सेबी ने एक प्रस्ताव रखा है जी। और ये प्रस्ताव ये रखा है कि जो एक्सचेंजेस ब्रोकर से फ्लैट रेट पर ही ट्रांजैक्शन चार्जेस वसूले। अच्छा। क्या होता है, आप जो भी सौदा करते हो, जैसे आपने जो भी सौदा डाला, उस सौदे का कॉन्ट्रैक्ट नोट जो भी निकल कर आएगा उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगी। बिल्कुल। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन चार्ज ब्रोकर आपसे लेता है और एक्सचेंजेस को देता है। ठीक है, अब इसमें होता है कि एक्सचेंजेस ने एक सिस्टम बना रखा है कि ब्रोकरेजेस को वो एक कहते हैं कि इतना आप वॉल्यूम करोगे तो इतने के चार्जेस, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है चार्जेस कम करते जाते हैं। इंसेंटिव होता है वो। अब होता है कि अब ब्रोकर तो पूरा ले रहा है, बट दे कम रहा है। वो कमाई है। तो सेबी का प्रस्ताव ये कि एक्सचेंजेस ब्रोकर से फ्लैट रेट पर ही ट्रांजैक्शन चार्ज वसूले, न कि डिस्काउंट वाला सिस्टम लाए। और सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि सेबी का ये कहना है कि प्रस्ताव एक्सचेंजेस के सामने रखा गया है, इस पर सभी एक्सचेंजेस से राय भी मांगी गई है। और ज़्यादा डिटेल देने के लिए ब्रजेश हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश, बताइए, तो खबर आप जो लाए डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के लिए बड़ी खराब खबर है, नेगेटिव खबर है, और जो ट्रेडिशनल अच्छी एडवाइस देने के लिए वैल्यू वाली एडवाइस देकर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, इसमें जो अगर ये जो प्रस्ताव है उसमें सेबी का ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप क्लाइंट से तो आप पूरे ट्रांजैक्शन चार्ज ले रहे हैं, एक्सचेंज से उधर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्लाइंट को तो कोई फायदा आप दे नहीं रहे हैं और आप एक्सचेंज से उधर डिस्काउंट भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और या तो आप क्लाइंट को इसका फायदा दें या आप फ्लैट रेट का सिस्टम लाया जाए। तो ये एक्सचेंजेस से कहा गया है कि वो फ्लैट रेट का सिस्टम फॉलो करें। अभी जो सिस्टम है वहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी कहाँ हो रहा है, ऑप्शंस में हो रहा है, और ऑप्शंस की वजह से ही जो है अच्छी खासी कमाई ये जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं इनको हो रही है। तो अगर आप देखें जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसके यहाँ पर करीब करीब 6 स्लैब हैं इस तरह से। तो ये जो स्लैब का सिस्टम है, ये स्लैब का सिस्टम ख़त्म करने के लिए सेबी ने कहा है। यानी आप पर आपका फ्लैट रेट होना चाहिए और उसी के आधार पर ही आप क्लाइंट से भी लें और वही उसी वैसा ही वो चार्ज जो है आप एक्सचेंज को भी पे करें। तो ये जो है एक तरह से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके बिजनेस मॉडल को ये प्रस्ताव जो है वो हिला सकता है। अगर आप देखें तो जो फ्लोट मनी का पैसा होता था पहले, वो जो अपने पास रख लेते थे ब्रोकर्स, उसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और इसी आधार पर जो है पर ट्रांजैक्शन बहुत ही कम रकम से कम रकम रखते थे या कई बार तो फ्री भी रखते थे। तो बहुत सारे क्लाइंट जो उस तरफ जा रहे थे डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ, उनको अगर ये व्यवस्था बंद होती है तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स को चार्जेस अपने बढ़ाने होंगे। तो ये एक जो है उनके लिए समस्या पैदा होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ्लोट का सिस्टम, जो फ्लोट से कमाई होती थी, उस पर सेबी ने पहले ही कह दिया है कि सब सारा का सारा पैसा क्लियरिंग कॉरपोरेशन में अपलिंक होगा। अब ये जो डिस्काउंट मिलता था एक्सचेंजेस से टर्नओवर बढ़ाने के बदले, अब ये भी अगर फ्लैट हो गया तो डिस्काउंट ब्रोकर्स को अब या तो चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर कोई और नया बिजनेस मॉडल खोजना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। या सेबी का जो सबसे बड़ा कंसर्न था ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट। दूसरी दिक्कतें जो और हो रही थी कि मार्केट शेयर एक तरह से कहें तो इनके पास कंसंट्रेट होता जा रहा था, और जो बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं जो बहुत नीचे के एंड पर जाकर के छोटे शहरों से लोगों को जोड़ रहे थे शेयर बाजार में, एक तरह से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और उनका कारोबार चौपट हो रहा था। तो वो भी एक चिंता थी। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा फ्यूलिंग मिल रही थी इस तरह के बिजनेस मॉडल से, तो वो भी एक चिंता थी। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया कि चूंकि इनको अपना टर्नओवर पूरा करना है ब्रोकर्स को, तो कई बार शेयरों के सौदे ऐसे एक्सचेंज पर कर दिए जाते थे जहां पर भले ही शेयर महंगा मिल रहा हो, दूसरे एक्सचेंज पर सस्ता मिल रहा हो, लेकिन उनको टर्नओवर कहीं दूसरे एक्सचेंज से टारगेट पूरा करना है तो वो महंगे भाव पर जो है क्लाइंट का सौदा करवा देते थे। हालांकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे कि जो ब्रोकर की बिलिंग होती है वो हर महीने के आधार पर होती है, जबकि जो क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है वो डेली बेसिस पर होता है। तो ये इस तरह की भी ऑपरेशनल दिक्कतों पर भी अभी चर्चा होगी, लेकिन सेबी का मैंडेट क्लियर है कि डिस्काउंट का सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए और फ्लैट रेट पर ही जो है चार्जेस की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन वाला मामला जो सेबी कंसिडर कर रही है, लेकिन अभी एक्सचेंजेस की इस पर राय ली जाएगी।
एक्सचेंजेस से राय ली गई है। एक्सचेंजेस तो बेसिकली ये कहा जा रहा है भाई कि ब्रोकर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम। ब्रोकर को, हाँ, ब्रोकर को भी और एक तरह से क्लाइंट को भी, कि आप क्लाइंट से तो आप ज्यादा ले रहे हैं, हाईएस्ट स्लैब में चार्ज कर रहे हैं, आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो लोएस्ट में कर रहे हैं। तो कमाई करनी है तो ब्रोकरेज से करो, ब्रोकर से और करिए। फ्लोट वाला तो आपने पहले बंद करवाई फ्लोट दिया। वाला पहले ही बंद हो गया। आप नहीं करवाए। ब्रजेश कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ऐसी Yes, sir. स्ट्रॉन्ग स्टोरीज। वाकई में आशु सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अनिल जी, मैं कहना चाहूंगा हमारा नेता कैसा हो, ब्रजेश जैसा हो। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली क्या है कि जनरली ये सारे डिस्काउंट ब्रोकरेजेस जो है ना जी, ये इसी पर पहले इनके पास कमाई के दो, अगर आप ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे, आप कहते हैं जीरो ब्रोकरेज, तो वो कहते हैं कि जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो कि 0% इंटरेस्ट पे EMI, यस सर, तो आपके बच्चे लंगर में खाना खाते हैं। सवाल यही होना चाहिए। Exactly. बराबर ना? अगर Exactly. कोई बिना उसके कस्टमर वहाँ दे जा रहा है तो कोई ऐसा तो फिर गाड़ी खरीदे बगैर ही दे दो लोन 0% पे। करेक्ट। Exactly, हाँ। कहीं न कहीं तो आप कमा रहे हैं और उसकी भरपाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा फ्री तो है नहीं। बिल्कुल। तो ये जो जीरो या एकदम नॉमिनल या नहीं के बराबर ब्रोकरेज वाले जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, और वहीं पर ट्रेडिशनल या फिर यूँ कहना चाहिए कि जो फुल फ्लेज सर्विसेज वाले ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर, उसमें जो फ़र्क है वो वहीं पर आता है। डिस्काउंट ब्रोकरेजेस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे हैं, वॉल्यूम गेम है। फुल फ्लेज ब्रोकरेजेस पूरी तरह से रिलेशनशिप पे, एडवाइजरी पे। नेचुरली उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में आपको स्केल अप करना इजी होता है, इसमें एडवाइजरी में स्केल अप करने में पैसे बहुत लगते हैं। दूसरी चीज़, जब आप दो तरीके से बेनिफिट मिलें, जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस में तो कोई सिस्टम रिलेशनशिप वाला है ही नहीं, जितना पैसा उतनी लिमिट। करेक्ट। तो हर आदमी को जिसको ट्रेड करना हो एक्स्ट्रा पैसे डाल के रखता है, तो उस फ्लोट पे पैसा बनता था। बिल्कुल। वो फ्लोट वाला तो अब धीरे धीरे बंद हो गया। बिल्कुल। एक दूसरा पैसा ये बनता था ट्रांजेक्शन चार्जेस का, कि आप क्लाइंट से ट्रांजेक्शन चार्जेस हाईएस्ट रेट पे कर लेते हैं और बाद में डिस्काउंटेड रेट पे एक्सचेंजेस को देते हैं जितना आपका ओवरऑल वैल्यू। अब सेबी को समझ में आ गया कि इस पे ये जो खेल चल रहा है ये भी बंद किया जाए। ये बड़ी खबर है। अनफेयर एडवांटेज होता है। हाँ, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि डिस्काउंट ब्रोकरेजेस को जो बड़ा बेनिफिट ये ट्रांजेक्शन चार्जेस का मिल रहा था जी। या आर्बिट्राजर्स को मिल रहा था, उनके लिए भी नेगेटिव। उनके लिए भी नेगेटिव हो गया। Yes, sir. जी आशु जी। अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अनफेयर एडवांटेज। अनिल जी देखिए, क्लाइंट लेवल पे मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत था। अगर क्लाइंट को हम जो पैसे लगाते हैं, या हम मतलब अगर फुल फ्लेज ब्रोकर लगा रहा है या डिस्काउंट लगा रहा है, पैसे वो ट्रांजैक्शन चार्ज वही होते थे, क्लाइंट के साथ कुछ गलत नहीं होता था। लेकिन अनिल जी, फ्री ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकरेज, प्रॉप बुक्स ब्रोकरेज या कई तरह की जो चलती हैं, इसके चलते अनिल जी जब वो टर्नओवर स्लैब्स वो रीच करते थे तो उनको एक्सचेंज से वो रिफंड आ जाता था। तो अनिल जी वो जो अर्निंग थी ना, उनका ब्रेड एंड बटर उस मॉडल में वो बन गया था। तो उनके लिए वो डेंट है, क्लाइंट के लिए कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ब्रिजेश ने वो मतलब कहने की बात है कि अगर वो रिफंड आता है, अगर वो सस्ता स्लैब होता है तो कान इस तरह से पकड़ो उस तरह से। लेकिन अनिल जी ट्रांजेक्शन का चार्जेस तो वही लगेगा, अगर 50 रुपए या 10 रुपए जो भी एग्जैक्ट है वही लगेगा। लेकिन उन ब्रोकर्स को अनिल जी जो ये टर्नओवर करते थे और टर्नओवर बेस्ड थे, इसीलिए अनिल जी कई बार हम भी बाजार में जाते हैं, देखिए कॉम्पिटिशन है अनिल जी, सबको अपना शेयर लेना है, हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने को भी क्लाइंट चाहिए। लेकिन वो जब क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो वहां सस्ता मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो हम नहीं कम्पीट कर पाते। ठीक है, क्या होता है अनिल जी, देखिए आप जैसे शादी करते हैं, आपको 4 लड़कियां अच्छी लगती है, किसी में कुछ किसी में कुछ, शादी तो एक से ही करनी है। तो मैं भी यही जाके कहता था, कभी कहीं बैंकलेट, एक जगह बैंकलेट ब्रोकर है, दूसरी जगह डिस्काउंट ब्रोकरेज है, तीसरी जगह एडवाइजरी है। अब लोगों को सिक्योरिटी चाहिए बैंक की, डिस्काउंट चाहिए जीरोधा का, और एडवाइस चाहिए आशु की। अब तीनों चीजें तो एक साथ मिल नहीं सकती है। तो यही समझाते थे कि कुछ चूज करना पड़ेगा। बट ये जो एडवांटेज था अनिल जी कि जो उनको जो रिफंड मिल जाता था, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती थी, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज दे यूज्ड टू रीच दैट स्लैब। तो अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई अनिल जी, अब मजा आ जाएगा। बिल्कुल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और अब यहाँ से मजा आएगा, ये आशु सर का व्यू आ रहा है। तो चलिए, जो आपके ब्रोकरेजेस हैं उनके लिए एक तरह से थोड़ी रिलीफ की बात आ रही है, या लेवल प्लेइंग फील्ड बनने की बात आ रही है। आइए